जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। हाउ आर यू ऑल? सो पिछली वीडियो में हमने अपने 7 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 3 to 7। ओके, इस वीडियो में 8, 9 दो तो करेंगे ही, अगर और टाइम बचा तो और भी कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो। हाँ, तो 8th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट छोटा ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और लिखने में भी, तो इसलिए मैंने ये वाली कॉपी यूज़ कर ली। ओके, आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। चलो बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे आएगा रुपीज़, यहाँ पे भी आएगा रुपीज़। ठीक है, ये खुला चौड़ा हो गया, अब अच्छे से आएगा समझ पे। ठीक है, अच्छे से सॉल्व भी होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 11080। ओके, व्हाट विल बी वी टेक आफ्टर डेट? क्रेडिट परचेजेस रिटर्न है, कैश परचेजेस भी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू परचेजेस, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश, ठीक है, प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो हमारी कैश परचेजेस कितनी है? 9000। क्रेडिट कितनी है? 60780। ओके, और हमारी परचेजेस रिटर्न कितनी है? 1720। ओके, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे विच डिनोट्स नेगेटिविटी। ओके, अब इनको हम क्या कर देंगे? प्लस माइनस जो भी करना है करो। 9000 प्लस 60780 माइनस 1720, 68060। ओके, इसके बाद कैश परचेजेस हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपनी सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय सेल्स। अब देखो, सेल्स भी कहीं इस तरीके से तो नहीं दी हुई है, देख लेते हैं। तो कैश सेल्स हमें दी हुई है, क्रेडिट भी दी है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। ठीक है, वी विल राइट इट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, तो हमारे पास कैश में क्या आ जाएगा? कैश सेल्स हमारी कितनी है? 18440। और क्रेडिट हमारी कितनी है? 146940। 146940। और सेल्स रिटर्न हमारी कितनी है? 5040। ओके, 18440 प्लस 146940 माइनस 5040 कितना आएगा? 160340। ओके, इतना आ गया। अच्छा, अब एक चीज बताती हूँ तुम्हें। जैसे इसके अंदर ना पता नहीं चल रहा है कि बिल्कुल एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया ना, मतलब सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पे और अमाउंट यहाँ पे दिए, तो लाइंस भी नहीं लगी हुई, तो हमें पता नहीं चलता कई बार कि किस पर्टिकुलर की कितनी अमाउंट है। उसका तरीका क्या है? स्केल लेना, स्केल तो होता ही है आप लोगों के पास, है ना? स्केल लेना और उसको ना बिल्कुल सीधा रख लेना। ठीक है,
जैसे यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखा है, ठीक है, परचेज रिटर्न के नीचे स्केल रखना और उसको ना बिल्कुल सीधा रख देना, ठीक है, उसको सीधा रख दोगे, ठीक है, तो उसके सामने की आपको अमाउंट शो हो जाएगी कि उसकी अमाउंट कौन सी है, ठीक है, क्योंकि वो स्केल भी उसकी अमाउंट के नीचे आएगा क्योंकि आमने सामने होगा ना, तो स्केल को बिल्कुल सीधा रखोगे ना तो तुम्हें जिसकी अमाउंट चाहिए उसकी अमाउंट तुम्हारे सामने आ जाएगी, ठीक है। पहला तरीका ये था जो कि टाइम सेविंग है, इजी है। मैं क्या करती थी, मुझे कैसे लगा होता था उस टाइम पे, मुझे ये आइडिया, ये चीज़ नहीं पता था, मतलब ये ट्रिक नहीं पता थी कि इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करती थी, जैसे परचेज रिटर्न मुझे चाहिए, पहले मैं इधर देखती थी कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, चौथे पे है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाती थी, फिर मैं गिनती थी यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है, तो ये हमारी परचेज रिटर्न की अमाउंट होगी। मैं ऐसे गिनती थी और जो नीचे वाली होती थी उसे नीचे से गिन लेती थी, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये, फिर नीचे से 1 2 3 4, तो इसकी अमाउंट ये होगी, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर है उसकी अमाउंट यहाँ पे हो गई, ठीक है। मैं इस तरीके से गिन लेती थी, उसमें टाइम जाता है, ठीक है, क्योंकि आप पहले यहाँ का गिनोगे, फिर यहाँ का गिनोगे, फिर उसको लिखोगे, बल्कि अगर स्केल रखा, स्केल के सामने बिल्कुल उसके नीचे नीचे जाते हो, अपने आप आपको मिलती जाएगी। ओके, सेल हो गया हमारा। अब आता है बाकी सारी चीज़ों पे। स्टॉक एट द बिगनिंग हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, रेलवे फ्रेट, फ्रेट है, फ्रेट ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। 2 रेलवे फ्रेट, ओके, कितनी है रेलवे फ्रेट की, 1800, ओके। इसके बाद कैश परचेजेस हो गया, कैरेज ऑन परचेजेस, ये भी क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितनी अमाउंट है इसकी, 520, राइट। इसके बाद क्रेडिट सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, फिर क्या हमारे पास पैकिंग चार्जेस फॉर गुड्स सोल्ड। हमने क्या किया है, जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी पैकिंग के चार्जेस हमारे लगे हैं, ठीक है। अगर आपके गुड बनाने में चार्जेस लग रहे हैं, एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओके। और लेकिन अगर आप उसको सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, सोल्ड करते टाइम आपको उसकी जो पैकिंग करनी पड़ रही है उस करवानी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि आप खुद से करोगे तो वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या मतलब है, पैकिंग चार्जेस फॉर गुड्स सोल्ड, की आप जो गुड्स आपने सोल्ड कर दिए हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर आ चुका है, उनको एक बक्से में डाल कर देना, ठीक है। जब भी आप, जैसे आप वो मंगवाते हो, कहीं से सामान मंगवाते हो, मीशो से मंगवाते हो या अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से मंगवाते हो, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ मंगवाई है बड़ी, उसके बक्से में तो आएगी वो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक बक्सा और होता है जिसके अंदर उसको पैक किया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, फ्लिपकार्ट का कवर होता है। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं कि उसके ऊपर एक और बक्सा, बक्से के ऊपर एक और बक्सा, और जो फ्लिपकार्ट का कवर होता है, ये सब हमारे अलग पैकिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, पैकिंग और पैकेजिंग दोनों में फ़र्क है। पैकेजिंग मतलब होता है कि आपके जो गुड्स हैं उसको किसी डिब्बे के अंदर डाल देना, ठीक है, और पैकिंग का मतलब होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, ठीक है, आपने जो गुड्स सोल्ड किए हैं उसको पैक करना है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो जब आप किसी को सामान भेज रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप पैकिंग करवा रहे हो कि ये सामान बीच में खराब ना हो, ठीक है, देन व्हाट इट इज, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारे डायरेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जा रहे हो, सॉरी मैं गई थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि जैसे आप किसी शॉप पे जा रहे हो, वहाँ पे आप कोई सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो ऑलरेडी एक पैक चीज़ के अंदर होता है ना, ठीक है, लेकिन उसको आप एक लिफाफे में डलवा के लाते हो
या फिर आप बहुत सारा सामान, बहुत सारा राशन खरीदने जब जाते हो तो आप उसको किसी बोरे में डलवा देते हो, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ के अंदर, कोई थैले वगैरह में डलवाते हो बड़े से, वो क्या है, वो एक पैकिंग है, ठीक है, उसके चार्जेस अलग हैं। ओके, तो जो सामने वाला बंदा सोल्ड कर रहा है उसको ही उस थैले के चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना, हम थोड़ी करेंगे। हम तो उससे मांग रहे हैं कि भैया इतना सारा सामान कैसे लेके जाएंगे, कोई बोरा, कोई कट्टा वगैरह कुछ दे दो हमें, तो वो उसके अंदर डाल के देगा, तो कट्टे के पैसे थोड़ी हम देने बैठेंगे। वो तो वो अपनी तरफ से दे रहा है क्योंकि उसके पास वो फ्री पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वो हमें नहीं देता, वो बेच सकता था, ठीक है, तो ये उसका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस बन गया। ओके, तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट नहीं है। पैकेजिंग और पैकिंग दोनों में फर्क है, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। चलो आगे, कैश सेल्स हो गई है, कैरेज ऑन सेल्स, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। देखो सीधी सी चीज़ एक बता देती हूँ, जब भी हम परचेजेस करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके ऊपर जितना खर्चा आता है वो क्या होती है, हमारी क्या होती है, वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सेल्स करते हैं, बेचते हैं कुछ, उसके ऊपर हमारा जितना भी खर्चा आता है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा कुछ ऑलरेडी बन चुका है, हम उसे बेच रहे हैं, बेचते टाइम उसका जो अलग खर्चा आ रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट नहीं है। ओके, चलो आगे, वेजेस डायरेक्ट है, 2 वेजेस लिख दो यहाँ पे, 2 वेजेस, कितनी कितनी है भाई वेजेस, 15,800, 15800। सैलरीज क्या आपकी, इनडायरेक्ट। डिस्काउंट ऑन परचेजेस क्या आपकी, इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट ऑन परचेजेस आपकी एक इनकम है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसके अंदर। कैश इन हैंड, ये किसके अंदर जाता है, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है, 12800। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पता तो है ही यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये वाला ही ज़्यादा होगा, देख लेना, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। चलो यहाँ पे क्या है, 1, इसको प्लस कर लेते हैं, 160340 प्लस 12800, कितना आया, 17134, ओ सॉरी 173140। अब इसका प्लस करो, कितना है, 11080 प्लस 68060 प्लस 1800 प्लस 520 प्लस 15800, कितना आया, 97260, ठीक है, ये 97,000 है और ये क्या है, 1,73,000 है, ठीक है, तो ये 1 लाख है और ये 97 है, ये पूरा अभी 1 लाख हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये बड़ा ऊपर वाला, तो यहाँ पे हम 1,73,140 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम अमाउंट हम लिख देंगे। अब क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 75,880। हाय मेरा आंसर सही है, बड़ी खुशी होती है जब आंसर सही हो जाता है, मुझे तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। चलो फिर 9th सम करें। 9th sum, from the incomplete trial balance of Mr. X, you are required to prepare a trading account. हमें इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके अंदर से हमें मिस्टर एक्स का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट पेज पे करते हैं या इसी पेज पे करें? वैसे आ तो जाना चाहिए इस पेज के ऊपर। सिर्फ पर्टिकुलर्स लिखें। ओके, आपको ऊपर की अमाउंट तो पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। ये छोटा ही है ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं डायरेक्ट पर्टिकुलर्स से इसमें शुरू कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं है। देयर इज नो सच प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है परचेजेस और उसके आगे लिखे एडजस्टेड। परचेजेस और उसके आगे एडजस्टेड लिखा हो, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ऑलरेडी इसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया है। ओके, तो आपको इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए डायरेक्ट परचेजेस लिख सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेजेस। कितना आ जाएगा? 25,000। ओके, इसके बाद आपके पास वेजेस, 2 वेजेस कितना है? 15,000। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड, ये भी हम लिख देते हैं 2 कैरेज इनवर्ड कितना है? 2500। फिर है फ्रेट, ये कितना है? कितना है? 10,000। डिस्काउंट इसके अंदर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट अलॉट या रिसीव्ड, ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसे हम ट्रेडिंग में नहीं दिखाते, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज प्रीपेड फ्रेट है हमारा। जो प्रीपेड फ्रेट है वो हमारा नेक्स्ट ईयर से बिलोंग्ड है और हमने इसके अंदर सिर्फ इसी ईयर का सारा लेना होता है। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हम बैलेंस शीट के थ्रू या दूसरी किसी चीज़ के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ इसी साल की सारी चीज़ें आएंगी, किसी और साल की नहीं आएंगी, ठीक है। चलो आगे, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड विद परचेजेस, वहां पे बोल दिया है कि परचेजेस में ऑलरेडी से एडजस्ट कर दिया गया है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी नहीं लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड भी नहीं लेंगे। सेल्स लेस रिटर्न, यानी कि सेल्स में से ऑलरेडी रिटर्न्स माइनस कर दिए गए हैं। ओके, तो आप जैसे इसके अंदर दिया हुआ है वैसे ही हम लिखेंगे सेल्स लेस रिटर्न्स। कितनी है हमारी सेल्स लेस रिटर्न्स? 1 लाख, ठीक है। तो हम 1 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में से अब इन सबको माइनस कर देंगे। देखो 1 लाख में से 25,000 माइनस किए, कितने आ गए? 75,000। 75 में से 10 माइनस किए 65,000 और उसमें से 15 माइनस किए 50,000। 50,000 में से हम 2500 माइनस करेंगे। 47500 इज इट? यस यार, ये राइट आंसर है, शुक्र है आ गया। 47500, ठीक है, आ गया आंसर आप लोगों का। ओके, 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन दोनों हो गए। अभी 20 मिनट भी पूरे नहीं हुए। चलो फिर 10th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, अगर 8th क्वेश्चन लंबा होता तो सिर्फ, सॉरी 9th क्वेश्चन लंबा होता तो सिर्फ 9th तक ही करते, बट अब 9th हमारा हो चुका है, छोटा सा था, तो अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाओ 10th क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, ये लो, इसको पूरा अच्छे से खोल लेते हैं, ठीक है। 10th में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहले हम ट्रेडिंग प्रिपेयर कर रहे थे, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ करने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। बीच में आपको सिर्फ अकेली बैलेंस शीट बनानी भी आ सकती है, मुझे याद नहीं एक्चुअली इसके अंदर है या नहीं। ओके, बट अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो वही बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर, देखो 10th क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ये पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है आप लोगों ने। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। ठीक है, ये इसको ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा बनता है, पहले बता देती हूँ। अब देखो इसके अंदर हम ट्रेडिंग किससे शुरू करते थे? ओपनिंग स्टॉक से। खत्म होती है हमारी या तो ग्रॉस प्रॉफिट पे या ग्रॉस लॉस पे। डेबिट साइड बैलेंस आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हम उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस लॉस आता है उसको हम डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड हमारे सारे नुकसान आते हैं और क्रेडिट साइड हमारे सारे के सारे क्या आते हैं? फायदे। ओके, तो इसीलिए जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इधर आता है, ग्रॉस लॉस इधर आता है। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी स्टार्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से ही होती है, कभी किसी और चीज से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 3 लाख का। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखने के बाद हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वो लिखना शुरू कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या दिया? ऑफिस सैलरी। इनडायरेक्ट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू ऑफिस सैलरी। ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें हमारी इनडायरेक्ट होती हैं, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आती हैं। ओके, कितनी है हमारी? 50,000। 50,000 लिख दो। ठीक है, इसके बाद है हमारे रेंट एंड टैक्सेस। ये भी क्या है हमारे? इनडायरेक्ट। टू रेंट एंड टैक्सेस कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 30,000। ओके, इसके बाद है हमारी एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टू एडवर्टीजमेंट्स। कितने आएंगे? 12500। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे इनडायरेक्ट ही होते हैं, 37500। कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट है। ठीक है, टू कैरेज आउटवर्ड। ओके, कितना है हमारा कैरेज आउटवर्ड का? 10,000। ओके, इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। ये भी हमारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस क्या है ये हमारे? इनडायरेक्ट। कितने हैं? 15,000। इसके बाद आते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। ये भी क्या है हमारे? इनडायरेक्ट। कहोगे मैम सारे लिख दिए? सारी आएंगे भाई, सारी आएंगे। 20,000। इसके बाद है डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। ये भी हमारे इनडायरेक्ट ही हैं, तो दोनों ही लिख दो। टू डेप्रिसिएशन, टू अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा कितना है? 7,500 और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 12500। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाना, नोट डाउन करते जाना कि हमारे डायरेक्ट कौन से एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट कौन से हैं। ठीक है, इसका टोटल तो 3 लाख है, पता ही है। इसका कर लो जरा टोटल। थोड़े अपने हाथों को और कैलकुलेटर दोनों को कष्ट दीजिए और इनको प्लस कीजिए। ये कितना है? 195,000, 1,95,000।
2 लाख से 5,000 कम, ठीक है, 2 लाख से 5,000 कम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 3 लाख, ठीक है। 3 लाख में से माइनस कर दो, अरे यार 1,05,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट, और उसकी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल, ओके। अब देखो जो ट्रेडिंग के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस आता है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो कुछ आएगा ना, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल के अंदर अगर नेट प्रॉफिट आता है उसे प्लस कर देते हैं, नेट लॉस आता है उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब कहोगे बैलेंस शीट में जो बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं आता, उसे बैलेंस शीट ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को मिला दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है, ओके। तो इसीलिए वो हमारे बैलेंस शीट है, इम्बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस, इम्बैलेंस, हो गया। चलो अभी भी 30 मिनट में, हमारी 4 मिनट बाकी है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देती हूँ। अब बाकी के सम्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।